नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 216 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्लेसेंटल बेड में ब्लड किसके द्वारा प्रवाहित होता है? ब्लाई, स्पाइरल आर्टरीज, कोरियोनिक मेम्ब्रेन, अम्बिलिकल आर्टरीज। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, स्पाइरल आर्टरीज। स्पाइरल आर्टरीज के द्वारा प्लेसेंटल बेड में ब्लड प्रवाहित होता है। फिगर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं यूट्रस की जो अंदरूनी लेयर होती है, इंटरनल लेयर होती है, जिसको कि एंडोमेट्रियम कहते हैं, इसी से प्लेसेंटा लगा हुआ होता है और इस प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्पाइरल शेप में जो इस प्रकार की आर्टरीज हैं, यही आर्टरीज प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पाइरल आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव infected or dead tissue from a wound is called dehiscence, debridement, incision and drainage, debulking। करेक्ट आंसर होगा इसका किसी भी वुंड से, इन्फेक्टेड वुंड से जो भी डेड टिश्यू हैं उनको निकालना डीब्राइडमेंट कहलाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीक्लेम्सिया का बायोकेमिकल मार्कर है सीरम यूरिक एसिड, सीरम सोडियम, प्रोटीनयूरिया, जैकमर साइन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो प्रीक्लेम्सिया का बायोकेमिकल मार्कर होता है यह होता है प्रोटीनयूरिया। इसका अर्थ होता है कि यूरिन में प्रोटीन का आना, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलिएटिव सर्जरी इज परफॉर्म टू remove the disease, reduce the intensity of illness, improve self-concept, confirm the diagnosis। पैलिएटिव सर्जरी परफॉर्म की जाती है टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ इलनेस, किसी भी बीमारी की जो गंभीरता है, जो सीरियसनेस है, उसको, इंटेंसिटी को कम करने के लिए पैलिएटिव सर्जरी की जाती है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the surgery aimed at removing lesions that have the potential to develop into cancer is known as diagnostic, palliative, prophylactic, reconstructive। एक ऐसी सर्जरी का आपको नाम बताना है जिसमें कि कुछ जो घाव होते हैं उनको रिमूव किया जाता है जिससे कि वो कैंसर में डेवलप ना हो पाए। तो इस प्रकार की जो सर्जरी होती है इसको प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी बोला जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी में ऐसे टिश्यूज को हटाया जाता है जो कैंसर का रूप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, मां द्वारा अनुभव की गई गर्भस्थ शिशु की सक्रिय हलचल क्या कहलाती है? सॉफ्टनिंग, बेलॉटमेंट, क्विकनिंग, लाइटनिंग। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, क्विकनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट पोस्ट ऑपरेटिव सीबरिंग? ऑन्डेस्ट्रॉन, डिक्लोफेनिक सोडियम, पैथिडीन, पैरासीटामोल। ऐसी इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि पोस्ट ऑपरेटिव सीवरिंग मींस कपकपी को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैथिडीन। पैथिडीन एक ऐसी ड्रग है जिसका उपयोग ऑपरेशन के बाद, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है पोस्ट ऑपरेटिव, तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन के बाद जो भी व्यक्ति को या पेशेंट को सीवरिंग हो रही है, कपकपी आ रही है, अत्यधिक ठंड लग रही है, उसको कम करने के लिए पैथिडीन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमल टाइमिंग फॉर एडमिनिस्टरिंग एंटीबायोटिक्स प्रोफाइलैक्सिस इज 1 day prior to surgery, 2 hours before surgery, just before the incision is made, only after surgery। एक प्रोफाइलैक्टिक
एक अच्छा समय कब माना जाता है, टाइमिंग कब माना जाता है एंटीबायोटिक देने का? तो करेक्ट आंसर होगा एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस का जो सबसे अच्छा समय होता है यह होता है इंसिजन से ठीक पहले का। इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जस्ट बिफोर द इंसिजन इज मेड। इससे होता क्या है कि जब भी सर्जरी हो रही है तो सर्जरी के समय जो टिश्यूज हैं उनमें एंटीबायोटिक की कंसेंट्रेशन हाईएस्ट रहती है, मैक्सिमम रहती है। इसीलिए जस्ट बिफोर द इंसिजन इज मेड, इसके तुरंत पहले क्या करते हैं, एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इन फीमेल्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज फर्स्ट मार्क्ड बाय मीनार्च, थेलार्च, प्यूबार्च, एडिनार्च। फीमेल्स में जो प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है यह सबसे पहले किसके द्वारा मार्क किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, थेलार्च के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आर्थराइटिस इज द डिजीज ऑफ स्किन, किडनी, लीवर, जॉइंट्स। आर्थराइटिस किसकी डिजीज है? तो आर्थराइटिस जो डिजीज होती है यह जॉइंट्स की होती है, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीक्लेम्सिया से पीड़ित महिला में सीजर्स आने का खतरा कब समाप्त हो जाता है? प्रसव प्रारंभ होने के पश्चात, प्रसव होने के पश्चात, प्रसवोत्तर 24 घंटे में, प्रसवोत्तर 48 घंटे में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रसवोत्तर 48 घंटे में महिला में जो प्रीक्लेम्सिया से पीड़ित है उसको सीजर्स आने का खतरा समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which part of the stethoscope is used to listen to high-pitched sounds like breath sounds, bell, diaphragm, tubing, ear tips? करेक्ट आंसर आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है जो कि नर्सिंग ऑफिसर परीक्षा में पूछा गया था। THILLAI is coded as 1356645 and PRABU is coded as 89427. Then what is the code for BHARATHI? यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिए क्या होता है कि आपको THILLAI इसका कोड दिया गया है 1356645 और इसका दूसरा का कोड है PRABU का कोड दिया है 89427। तो आपको बताना है इसका कोड क्या होगा, BHARATHI। BHARATHI। सबसे पहले यहां से यदि देखें तो B का कोड यहां पर 2 दिया गया है, तो इसलिए इस B की जगह पर 2 आ जाएगा। उसके बाद H का कोड देखेंगे, यहां पर 3 दिया गया है तो 3 आ जाएगा, 2 3 आ गया। इसके बाद A का कोड देखेंगे तो A का कोड यहां पर 4 दिया गया है, यहां भी 4 दिया गया है तो 4 आ जाएगा। अब मैच करते हैं तो यहाँ पे 2 3 4, 2 3 4, इस प्रकार से पहले और दूसरे ऑप्शन ही सही होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आर का कोड जब देखते हैं तो यहाँ पर 9 दिया गया है तो यहाँ 9 लिखेंगे। उसके बाद ए का कोड यहाँ पर 4 दिया गया है तो 4 लिखेंगे। उसके बाद टी का कोड 1 दिया गया है तो 1 लिखेंगे। इस प्रकार से पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 23494135 ये BHARATHI का सही कोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Who appoints the Chief Justice of India? गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन भी रीजनिंग से संबंधित है। 2 pairs of letters in the word parcel have as many letters between them as in the alphabet. Those words are. पार्सल शब्द में अक्षरों के
दो युग्मों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में होते हैं। वो शब्द हैं CE and EL, PR and AC, PA and RC, AR and CE। सबसे पहले हम लोग एक जो शब्द दिया गया है पार्सल उसको लिखते हैं। अब इसमें देखेंगे वर्णमाला में मीन्स जो कि अल्फाबेट होती है A to Z के लिए, उसमें इनके बीच में उतने ही शब्द हैं जितने इस वर्ड में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि P के बाद R आता है एक अंक छोड़ करके, तो इसीलिए PR हो गया। और ABC A+2 C होता है और P+2 R होता है। तो इनके बीच में जो आपको ये शब्द दिया गया है पार्सल, इसमें भी एक दो अंक अंतर का अंतर है। उसी प्रकार से इस यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा देख सकते हैं PR और AC सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स इज एसोसिएटेड विद फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया? क्रोमोसोम 19, क्रोमोसोम 11, क्रोमोसोम 5, क्रोमोसोम 9। यहाँ पर ऐसा कौन सा क्रोमोसोमल डिफेक्ट है जो कि हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा क्रोमोसोम 19 एक ऐसा क्रोमोसोमल डिफेक्ट है जो कि हाइपर कोलेस्ट्रॉल से संबंधित होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।